हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विटामिन्स। आज हम बहुत सारे विटामिन्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन के एंड लॉट्स ऑफ विटामिन्स। सो हम विटामिन्स को वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल है और कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल है। सो एक एक करके सारे को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद रखना है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को याद करने के लिए, डैट इज़ कीड़ा। ठीक है, आपको कीड़ा याद रखना है, कीड़ा से आपको फैट सॉल्युबल विटामिन सारे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन के और उससे रिलेटेड डिजीज़। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो आपके शरीर में कौन सी डिजीज़ हो सकती है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई तो आपके जो शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो लेट हो जाएगा। मतलब जो अगर आपके शरीर में कहीं कट लग गया तो जो नॉर्मली वो ब्लड रुकने में जो समय लगता है वो उससे ज़्यादा उसको टाइम लग जाएगा उसको रोकने में, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन ई। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, अगर विटामिन ई की आपके शरीर में कमी हो गई तो ये मिल्ड एनीमिया एंड स्टेरिलिटी की कम आपकी प्रॉब्लम आपके शरीर में दिखाई दे सकती है। विटामिन डी डैट इज़ कैल्सीफेरॉल। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं विटामिन डी ले लो, धूप में बैठो। ठीक है, सन के नीचे बैठनी चाहिए, सन इज़ द डायरेक्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। सो द नेम ऑफ विटामिन डी इज़ कैल्सीफेरॉल। ओके, अगर ये आपके शरीर में नहीं लगेगी, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो अ डिजीज़ ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी इज़ रिकेट्स। ओके, रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। सॉफ्ट बोन्स दैट कैन बैंड ईजली एंड कैन बी ब्रोकन ईजली। ठीक है ना, विटामिन डी। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन ए, दैट इज़ रेटिनॉल। ओके, अगर विटामिन ए की आपके शरीर में कमी हो गई तो ड्राई स्किन, नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन्स थी। आप इसको एक और बार रिवाइज कर लें, उसके बाद हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सबसे पहले हमारा B1। B1 को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी आपके शरीर के अंदर हो गई तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसे कहते हैं बेरी। ये बेरी बीमारी से आपका मस्कुलर डायस्ट्रॉफी या फिर स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। शरीर के किसी अंग का पूरे तरीके से ना डेवलप हो पाना को हम बेरी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ B2, दैट इज़ राइबोफ्लेविन। अगर B2 की कमी आपके शरीर में हो जाती है तो आपके शरीर में स्किन जो होंगे वो क्रैक दिखाई देने लगेंगे, आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देगा, क्रैक्ड विजन होंगे, ब्लड विजन होगा, क्रैक्ड स्किन होगा। नेक्स्ट वन इज़ B3 को हम नाइसिन कहते हैं। अगर विटामिन B3 की आपके शरीर में अगर कमी हो जाए तो हम उसे कहेंगे पेलेग्रा। दिस इज़ अ सेवर स्किन प्रॉब्लम। डायरिया भी हो सकती है, ड्रेमेंशिया भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, ये हो जाती है, जिसमें भी प्लेग्रा हो जाएगी। ओके ना, विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन, इससे भी आपको स्किन प्रॉब्लम्स और नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, विटामिन 10 इज़ B10 दैट इज़ फॉलिक एसिड। इसकी कमी से आपको एनीमिया हो सकती है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सी विटामिन की कमी से एनीमिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो B10 जो होता है ये आपकी कमी से आपको एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 की बात करें तो पेनिसियस एनीमिया एंड नर्व डिसऑर्डर। ओके, और विटामिन C की अगर हम बात करें दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन C की आपके शरीर में अगर कमी हो जाती है तो स्कर्वी एंड पुअर विंड हीलिंग, मतलब जो अगर आपके हाथ में या कहीं पर कट लग गया है तो वो ज़्यादा समय लगेगा ठीक होने में। तो डॉक्टर्स जब बेसिकली कट वट लगता है तो वो आपको विटामिन C की गोलियां भी देते हैं ताकि आपके शरीर में विटामिन C की मात्रा बनी रहे और आपका जो घाव है, जो वुंड है, वो जल्दी तरीके से हील हो जाए। ठीक है, तो ये तो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन थे। बस इसकी ट्रिक हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसको हम याद कैसे रख सकते हैं। सो आप इनको तो बिल्कुल जानते ही होंगे। अगर आपने साउथ इंडियन मूवीज़ देखा होगा तो इनको ज़रूर देखा होगा। ही इज़ जूनियर NTR, वेरी फेमस स्टार। तो इन्हीं से मैंने एक ट्रिक बना दी है। ठीक है, NTR इनके नाम से। सो फर्स्ट वन इज़ नाइसिन, सेकेंड वन इज़ थायमिन एंड R से राइबोफ्लेविन। तो अब NTR है, ये सारे क्या है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। NTR बहुत अच्छे आदमी है, हर जगह मिल जाते हैं, पानी के जैसे हैं, एकदम साफ, एकदम क्लीन। तो आप NTR से याद रख सकते हैं कि ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब रही बात ये कैसे पता चलेगा कि B1, B2, B3 कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबके पहले लेटर को देखेंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट को। यहाँ आपका T है, तो T की अगर मैं बात करूँ तो T जो है आपका थोड़ा 1 के जैसा दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका B1, दैट इज़ विटामिन 1 इज़ थायमीन।
अगर हम 2 की बात करें तो अगर मैं ऐसे इस तरीके से अगर मैं 2 लिखूं और उसमें एक डंडा में खींच दूं तो ये आपका हो जाता है R, तो हो गया ये आपका राइबोफ्लेविन, ये हो गया विटामिन B1, दिस इज विटामिन B2। एंड नाइसिन में अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 डंडियां हैं, N में 3 डंडियां होती है, 1, 2 और 3 डंडियां, इससे पता चल जाता है आपका विटामिन 3। तो ये B1, B2 एंड B3, इस तरीके से आपको 3 विटामिन याद हो गए जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आगे की बात करते हैं विटामिन B5 एंड B6। पेंट, पेंट का मतलब होता है 5, पायरी का मतलब होता है 6, तो इस इजिली आपको इससे याद हो गया B5 एंड B6। B5 इज पेंटोथोनिक एसिड एंड B6 इज पायरिडॉक्सिन। ओके, B10 की बात करें तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स काउंट करने पड़ेंगे। फॉलिक एसिड में अगर हम अल्फ़ाबेट्स काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, टोटल 9 अल्फ़ाबेट्स आपको फॉलिक एसिड में दिखाई दे रहे होंगे और 10वां आपका यहाँ पे 10वां यहाँ है लिखा हुआ बी के साथ। तो 9 अल्फ़ाबेट जहाँ पे आपको दिखाई दें तो ठीक से उससे पता चल जाएगा कि इसका जो अगला जो विटामिन का जो नाम आने वाला है वो है B10। सिमिलरली B12 को भी आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं। अगर इसके आप अल्फ़ाबेट्स काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स आएंगे 14। ठीक है, 14 अल्फ़ाबेट्स आएंगे। और जैसा हमें पता है कि अल्फ़ाबेट्स में A और B होते हैं पहले 2 अल्फ़ाबेट्स। A का अगर मैं सीरियल बताऊं तो 1 और B का होता है 2। तो इस तरीके से मैं अगर 12 में 2 को ऐड कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 14 अल्फ़ाबेट्स। तो आपको इस तरीके से पता चल गया कि B12 में जो है 14 अल्फ़ाबेट्स हैं। आखिरी विटामिन की बात करें, दैट इज विटामिन C, दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड काफ़ी आसान है याद करना। विटामिन C में आप देखो, बस चेक करो कि कौन से विटामिन में C सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखो कि एस्कॉर्बिक एसिड एक ऐसा मात्र विटामिन का नेम है जिसमें कि C जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। C एंड C, इस तरीके से आप सारे विटामिन को देख सकते हैं। एक बार आप सारे विटामिन को देख लें, रिवाइज कर लें और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइस, थोड़ा हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि ये फर्स्ट पेज में दिखाई दे रहा है, आप एक एक करके सारे विटामिन का नाम को गेस करें। विटामिन A, विटामिन E, विटामिन K, B10, B12, B5, B3, D, C, B1, B2, B6, सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करें। और अगर कोई आपसे याद नहीं हो रहा है तो वापस इस पेज पे आएँ और वापस से इसको ट्राई करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।